पौष मास आ रहा है और इस पौष मास में 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक इन जो 8-9 दिन जो है इसमें शाकंभरी नवरात्रि होती है। इसे पौष नवरात्रि कहते हैं। पौष नवरात्रि में शाकंभरी नवरात्रि आती है और धूमावती नवरात्रि भी आती है। ठीक है, तो शाकंभरी नवरात्रि का ये जो समय है इसमें हम आपको अलग अलग प्रकार की जानकारी देंगे और धूमावती भी नवरात्रि है उसमें भी हम जानकारी देंगे। धूमावती नवरात्रि एक्चुअली हम ऐसे कोई मनाते नहीं है, परंतु लोगों को जानकारी मिले, अच्छा नॉलेज मिले, इनमें कौन सी देवियां होती है, क्या होती है, ये एक डीप स्पिरिचुअल नॉलेज मिले, इसलिए हम इसको आर्टिकल के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, पौष शाकंभरी नवरात्रि, पौष धूमावती नवरात्रि, इन 2 नवरात्रि जो है ये 7 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक है। इसमें हम जो शाकंभरी नवरात्रि होती है इसमें शंभरी देवी, प्रथम दिन जो होता है इसमें शंभरी देवी, दूसरे दिन आठंबी देवी, तीसरे दिन कंभुरी देवी, ये शाकंभरी की उपदेवियां है, इनका पूजन करते हैं। ये शाकंभरी की अंग देवियां है। शंभरी, आठंबी, कंभुरी, भारे कंपी, रिंगरू कंप भैरव, शांतकंपी देवी, भयबिरी देवी, शीतकांति देवी, ये शाकंभरी देवी की जो उपअंग देवियां होती है। अब इसी प्रकार से जो धूमावती नवरात्रि होती है इसमें भी प्रथम दिन धूमावती की फर्स्ट जो देवी है वो तारा देवी है। देखिए मित्रों, महाविद्याओं में तारा होती है वो अलग देवी है, पार्वती की महाविद्या होती है तो वो तारा अलग है, धूमावती की खुद की तारा अलग है। तो हर समय तारा ये जब आप नाम सुनते हो इसका अर्थ जो है सीधा सीधा कोई 10 महाविद्या वाली तारा नहीं होता। तारा बहुत सारी अलग अलग देवियां है। धूमावती में फर्स्ट तारा देवी आती है, दूसरी छिन्नमस्ता देवी आती है, तीसरी भूपेश्वरी देवी आती है, चौथी षोडशी देवी आती है। षोडशी का अर्थ श्री विद्या की ललिता त्रिपुर सुंदरी से नहीं है। यहाँ पर छिन्नमस्ता, यहाँ पर धूमावती देवी की षोडशी देवी, ये सब्जेक्ट टोटल पूर्ण रूप से अलग है। देवियों, बहुत सारी देवियों के नाम जो है वो सिमिलर होते हैं, परंतु उनका काम अलग अलग होता है, उनका सेक्टर अलग अलग होता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि चामुंडा को ही चंडिका बोलते हैं, चामुंडा को ही चंडी बोलते हैं। एक्चुअली चामुंडा अलग है, चंडी अलग है, चंडिका अलग है, ये उनका नाम अलग अलग है, उनका काम भी अलग अलग है उन देवियों का। तो षोडशी हो गई, कामकांति देवी है, शुकटांबरी देवी है, रात्र कमलम्ब भैरवी है, कालकश्मम भैरवी है। ये सारे 9 देवियां है धूमावती के अंडर। इनकी जानकारी जो है हम आपको इस पौष नवरात्रि में देंगे। और जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा इस पौष नवरात्रि में कोई साधना करनी है तो सिद्ध कुंजिका साधना हम सिखाते हैं, जिसमें तर्पण अभिषेकम सिखाया है स्पेशली घर के कुलदेवी के लिए। मनसा देवी की साधना है, ये भी आप कुलदेवी के लिए कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके कुलदेवी के ऊपर भयंकर पितृदोष, सर्पदोष उसके ऊपर बैठा हुआ रहता है और ये कुलदोष, कुलदेवी के तत्व एक्टिव नहीं हो पाते। इसके लिए भी जो है मनसा देवी की साधना अत्यंत उपयुक्त है। बहुत सारा पितृदोष या स्पेशली पितृदोष होता है, जो आपका पितृदोष किसी भी अन्य साधना के द्वारा या फिर किसी भी पिंडदान के द्वारा, प्रयागराज में जाइए, गया जाइए, फिर आप त्र्यंबकेश्वर जाइए, कहीं पर भी कोई भी शांति करके, पिंडदान करके पितृदोष नहीं निकलता। तो महामृत्युंजय साधना द्वारा आपका पितृदोष रिमूव होने में मदद होती है। इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। ये जो नवरात्रि है इसमें आप कोर्सेज की शुरुआत कीजिए और किसी भी कोर्सेज के लिए अगर हमसे संपर्क करना है तो मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए गए हैं। और ये जानकारी जो नवरात्रि के है इसको आपको समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप शामिल हो सकते हैं मित्रों। धन्यवाद।